प्यारे बच्चों, आज हम लोग बसंत भाग 3 हिंदी के चौथा पाठ दीवानों की हस्ती कविता पढ़ेंगे। ये भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कविता है। ये कविता स्वतंत्रता के पूर्व की है। इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले बलिवीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। कविता का सार इस प्रकार है। इस कविता में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है, जो देश पर बलिदान होने से कतराते नहीं। उनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी क्या औकात है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। ऐसा वे इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन्हें जेलों में बंद करके यहाँ वहाँ भेजती रहती थी, या वे स्वयं ही सरकार से छिपते रहते थे। लेकिन वे जिस ओर से भी कदम बढ़ाते हैं, उसी ओर उनके जोश की धूल उड़ती है और सारा आलम अर्थात सारे वातावरण में खुशी और हर्ष छा जाता है। वे किसी को उल्लास प्रदान करते हैं और कभी किसी की आँख में उनके कारण आंसू आ जाते हैं। उनके बंधु बांधव यही कहते हैं, अभी तो आए थे और अभी चल पड़े। लेकिन बलिदानी वीरों का मानना है कि उनसे यह प्रश्न न पूछा जाए कि हमें किस ओर व कहाँ जाना है। उनका काम तो आगे बढ़ना है। बलिदानी पथ पर ही वे इस संसार से कुछ भावनाएं ले जाते हैं और अपनी कुछ यादें दे जाते हैं। इसी स्थिति में ही किसी से दुख सुख की बातें करके हंस रो लेते हैं। उनका मानना है कि वे सुख दुख की भावनाओं को एक समान मानते हैं व सदा संतुष्ट रहते हैं। वे अपने लक्ष्य में पूर्णतः दृढ़ रहते हैं। इन वीरों का मानना है कि यह स्वार्थी दुनिया सदैव कुछ न कुछ मांगती रहती है, परंतु हम इस भिखमंगी दुनिया में अपना संपूर्ण प्रेम न्यौछावर कर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु हमारे मन पर असफलता की निशानी की छाप है कि प्रयास करने पर भी अभी आज़ादी कोसों दूर है। अंत में बलिवीर अपने वो पराये का भाव त्याग कर देशवासियों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि हमने तो स्वयं बंदी बनना स्वीकार किया है और देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर जा रहे हैं। उनके मन में यही आशा है कि जीवन काल में तो वे स्वाधीनता का मुंह नहीं देख पाए, किंतु संभव है कि उनके मरने के बाद देशवासी स्वाधीनता का मूल्य समझेंगे और इस हेतु प्रयासरत रहेंगे। और कविता इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इस पद्यांश में भारत के सच्चे सपूतों का वर्णन है, जो देश पर बलिदान देने हेतु सदैव तैयार हैं। उनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे। लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं, वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। उनका मानना है कि हमारे आने से हमारे भाई बंधुओं यानी रिश्तेदार संबंधियों के चेहरों पर उल्लास छा जाता है, और जब अचानक ही जाना पड़ जाए तो उनकी खुशी आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है।
सभी यही कहते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी ही जाना है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से न चूकती थी। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस पद्यांश में कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है क्योंकि इस संसार की प्रकृति है कि वे दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन बलिवीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त न कर सके। बलिदानी वीर किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सभी आबाद व प्रसन्न रहें। उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ रहे हैं। और ये पाठ इस तरह समाप्त होता है। धन्यवाद। इसके साथ PDF भेजा जाएगा, आप लोग प्रश्न उत्तर कर लेंगे।